नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। यह है बड़ी खबर, मैं हूं ताबिश हुसैन। आज की बड़ी खबर में बात 3 खबरों की करेंगे, जिसमें सबसे पहली खबर 2000 के नोट को लेकर है। 2000 के नोट चलन से बाहर करने के फैसले के बाद आपने देखा कई तरह के सवाल लोगों के जहन में हैं और कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप हो, चाहे आपकी ज्वेलरी शॉप हो, यहां पर हमने देखा कि लोग 2000 के नोट इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे क्या उनके जहन में सवाल हैं, क्या कुछ इसको लेकर हो रहा है। दूसरी खबर समीर वानखेड़े को लेकर। समीर वानखेड़े आप जानते हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े हुए एक ड्रग्स केस को लेकर ये काफी चर्चा में आए। एक वक्त ये सवाल पूछा करते थे और अब इन्हें कई सवालों के जवाब जो है वो देने हैं। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर हुई सुनवाई में आज इनको थोड़ी राहत तो मिली। 8 जून तक इन पर कार्रवाई से राहत तो कोर्ट ने दी है, लेकिन व्हाट्सएप चैट को लेकर एक फटकार भी इनको जो है यहाँ पर पड़ी है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ ये भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर कश्मीर से, जहां पर G20 की टूरिज्म ग्रुप की बैठक जो है वो आज से शुरू हुई है। 3 दिन की ये बैठक होनी है, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम इसको लेकर किए गए हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे, क्यों ये बैठक जो है वो महत्वपूर्ण है, क्या कुछ कश्मीर में इस बैठक के साथ जो है वो किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज की जो बड़ी खबर है वो उससे 2000 के नोट को लेकर। तो 2000 के नोट वापस लेने का फैसला जो किया गया है, आप जानते हैं, उसको लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं कि इन नोटों को जो है वो अगर आप वापस करें बैंकों में, अगर आप बदलवाने के लिए जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर वहां पर कोई स्लिप आपको नहीं देनी होगी और आप इनको आराम से जो है वो बदलवा सकते हैं। आपको कोई अपनी जानकारी देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लोगों के जहन में कई तरह के सवाल इन नोटों को लेकर हैं। 2016 में नोटबंदी के समय लाया गया 2000 का नोट जो है वो रिजर्व बैंक कल से वापस लेने जा रहा है और ये जो प्रक्रिया है ये 30 सितंबर तक यहां पर चलेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तमाम तरह के सवाल जो लोगों के जहन में थे, अटकलें थीं, उस पर विस्तार से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास 4 महीने का वक्त इसके लिए है, तो कोई जल्दबाजी आप ना दिखाएं। जो भी परेशानी आएगी उसे हम दूर करेंगे और लोग गंभीरता से लें इस फैसले को, इसलिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन यहां पर दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से कही गई हैं, इसको लेकर ये हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट जो है वो वापस लिए जा रहे हैं, ये उन्होंने बताया। ये करेंसी मैनेजमेंट है और पहले भी ये होता रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हो रहा है। और 2000 का जो नोट है उसे लाने का मकसद अब यहां पर पूरा हो चुका है, इसलिए इनको वापस जो है कराने के लिए लोगों से कहा गया है। 2018-19 में 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग भी बंद कर दी गई थी और 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट जो है वो आ जाएंगे और फिर आगे का जो फैसला है इसको लेकर वो किया जाएगा। गर्मी को देखते हुए बैंकों के लिए गाइडलाइंस भी इसलिए जारी यहां पर की गई हैं। और अब बात आर्यन खान ड्रग्स मामले की, समीर वानखेड़े की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े को फटकार लगाई है कि उनके और शाहरुख खान के बीच की चैट मीडिया में कैसे लीक हुई। हालांकि वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत भी मिल गई है, उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। अब 8 जून तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हालांकि कहा है कि इस दौरान वानखेड़े जांच में सहयोग करेंगे, इस मामले पर मीडिया से दूर रहेंगे और गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अदालत में इसको लेकर दोनों पक्षों में जिरह हुई। सीबीआई की ओर से कहा गया कि समीर वानखेड़े ने जानबूझकर मीडिया के एक तबके को शाहरुख खान के चैट लीक किए, इससे मामले की जांच में असर पड़ सकता है। साथ ही वानखेड़े बाहर रहकर जांच पर असर डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं समीर वानखेड़े के वकील की ओर से दलील दी गई कि समीर वानखेड़े ने कोई भी चैट मीडिया में लीक नहीं किए, ये चैट उनकी याचिका का एक हिस्सा है। याचिका में इन्हें इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वानखेड़े पर इस मामले में पैसे लेने के आरोप लगे हैं, जबकि चैट में अभिनेता शाहरुख खान खुद वानखेड़े को एक काबिल अफसर कह रहे हैं। हालांकि सीबीआई का कहना है कि शाहरुख अपने गिरफ्तार बेटे को लेकर अधिकारी से पूछ रहे थे और इससे कुछ साबित नहीं होता। समीर वानखेड़े को भले ही अभी राहत मिली हो, लेकिन जो आरोप एनसीबी के स्पेशल जांच टीम ने उन पर लगाए हैं वो गंभीर हैं। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ रोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए श्रीनगर में शुरू हुई G20 की अहम बैठक, कड़ी सुरक्षा के बीच इंतजामों के साथ ये बैठक यहां पर की जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कश्मीर में हो रही G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक के बारे में। 3 दिनों की ये बैठक जो है कश्मीर में आज से शुरू हुई है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। और इसके लिए आपको बताएं, जो डेलीगेट्स यहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी यहां पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और ये जो बैठक यहां पर हो रही है ये कई मायने में जो है अहम है। यहां पर आप देखिए, टूरिज्म ग्रुप की आज से 3 दिवसीय बैठक यहां पर शुरू हो रही है और भारत ने बैठक से पहले अपना रुख भी यहां पर साफ करते हुए कहा कि यहां आकर लोग देखेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। आपको बता दें कि आतंकी साजिश के अलर्ट के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। श्रीनगर में हो रही बैठक में 60 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं और G20 की टूरिज्म डेलीगेट्स वर्किंग ग्रुप की बैठक में पूरे क्षेत्र के सतत विकास को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। दरअसल टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की यह बैठक आज से 24 मई तक यहां चलेगी। वहीं आप देखिए, पाकिस्तान के साथ साथ उसके करीबी चीन ने भी श्रीनगर में आयोजित हो रही इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी तरह की G20 बैठक में शामिल नहीं होगा। चीन के इस बयान पर भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि भारत अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। खबर है कि तुर्की ने भी इस बैठक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच G20 की ये अहम बैठक जो है वो आज से यहां पर शुरू हुई है। 3 दिन की ये बैठक होनी है और इसमें चीन और पाकिस्तान ने इससे जो है वो दूरी बनाई है। हमने आपको बताया, चीन की तरफ से जो बयान इसको लेकर आया है, चीन का इसको लेकर कहना है कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी तरह की G20 बैठक में शामिल नहीं होगा। वहीं चीन के इस बयान पर भारत ने भी जवाब दिया है और भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो बड़ी खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बड़ी खबरें और भी हैं और विस्तार से और ज्यादा खबरों के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।